जय मसीह की। प्रभु यीशु के प्रार्थना धाम से मैं पास्टर वीरेंद्र इमैनुअल सिंह प्रभु यीशु के प्रार्थना धाम परिवार में आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं अपने परमेश्वर का कि उसने एक बार फिर से चाहा कि मैं आपके रूबरू होके आपसे जो है खुदा के कलाम के द्वारा बातचीत करूं। एक सवाल मेरे जहन में बहुत दिनों से घूम रहा था कि सारी दुनिया में, सारे हिंदुस्तान में जो है शोर मचा रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। आखिर ये सवाल क्यों है? क्या धर्म परिवर्तन हो सकता है? नहीं। आप अपने बच्चे को जबरदस्ती, 5 साल के बच्चे को जबरदस्ती खाना नहीं खिला सकते। धर्म अधर्म ये सब जो है एक विडंबना है। आप धर्म का चूल्हा उतार के अगर एक बार सोचें कि आप केवल एक मनुष्य हैं और मनुष्य की तरह जिएं और केवल जो काम अच्छे हैं वो करें, तो आपसे बड़ा धर्मी कोई नहीं। प्रभु यीशु को जो है, प्रभु यीशु के लोगों पे जो है बार बार ये दोष लगा रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। जी नहीं, मैं आपको दावा कर रहा हूं, मेरे परमेश्वर का वचन बतला रहा है, कोई किसी का धर्म नहीं बदल सकता और ना कोई किसी को जबरदस्ती ईसाई बना सकता है। जब तक परमेश्वर की इच्छा नहीं हो और जब तक मनुष्य की इच्छा ना हो, दोनों की इच्छा की बात है। मनुष्य चाहता है कि जो लोग बवंडर कर रहे हैं वो अंधकार में बैठे हुए हैं। लिखा है कि अंधकार में ज्योति चमकी और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। प्रॉब्लम हमारी आपकी नहीं है, उन अंधकार में बैठे हुए उल्लुओं की है जो उजाले में आना ही नहीं चाहते। यहां पे एक वचन मैं आपके साथ आज के दिन बांट रहा हूं, जो आपको मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 12वें पद में, जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया गया। जितनों ने उसे क्या किया है? एडॉप्ट किया, उसे ग्रहण किया। एक्सेप्टेंस इज वेरी नेसेसरी फॉर योर एंड मी लाइफ। अगर हम किसी को एक्सेप्ट ही नहीं करें, हम शादीशुदा हैं लेकिन अपनी पत्नी को पत्नी के रूप में एक्सेप्ट ना करें, तो क्या वो हमारी पत्नी हो सकती है? ऐसे ही परमेश्वर के साथ रिलेशन है। परमेश्वर का वचन बतला रहा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उन सबको उसने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर की इच्छा से हुआ। जो आज लोग यीशु को एक्सेप्ट कर रहे हैं, मसीही जीवन उन्हें पसंद आ रहा है। ये बात मैं आपके साथ बहुत गहरी बात बांट रहा हूं कि ना तो लहू से मतलब बाय बर्थ कोई क्रिश्चियन नहीं हो सकता, और ना शरीर की इच्छा से।
शरीर की अभिलाषाएं बहुत हैं। कोई किसी को ढेरों पैसा देके ईसाई नहीं बना सकता, ना तो शरीर से ना लहू से। मैं बाय बर्थ क्रिश्चियन था, मेरा जन्म जो है मसीह परिवार में हुआ, परंतु मैं यीशु को नहीं जानता था। दिस इज माई फॉल्ट। इसके लिए मैं अपने माता पिता को भी दोष नहीं देता। मुझे यीशु को जानना था, मैंने यीशु को ग्रहण नहीं किया। मैं एक ठाकुर का जीवन व्यतीत कर रहा था। मारपीट करना, दूसरों को कष्ट देना, लड़ाई झगड़ा करना, इससे मुझे आनंद मिलता था। मैं उस अंधकार में था और मैं उजाले को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। लिखा है ना तो लहू से ना शरीर की इच्छा से। शरीर की इच्छा क्या है? सभी चाहते हैं कि वो अमीर हों, लेकिन यहां शरीर की इच्छा भी पूरी नहीं होती। लोग आरोप लगा रहे हैं कि पैसा दे के ईसाई बना रहे हैं। पैसा भी रखा रह जाएगा इस दुनिया में और यहां से चले जाओगे। कोई किसी को पैसा दे के भी ईसाई नहीं बना सकता, शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से। अगर वीरेंद्र सिंह कहें कि मैं तुम्हें ईसाई बना दूंगा, या कोई कहे वीरेंद्र सिंह ईसाई बना रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल एंड नेक्स्ट टू बी इम्पॉसिबल। ये कभी भी संभव नहीं है। मनुष्य की इच्छा से भी नहीं हुआ। जब तक वीरेंद्र सिंह अपने आप में मसीह को नहीं ग्रहण किए, जब तक मैंने अपने आप में मसीह को नहीं पहना, एक्सेप्टेंस नहीं दी मसीह को अपने जीवन में, तब तक मैं भी एक ठाकुर का जिंदगी व्यतीत कर रहा था। और मुझे ये सत्य नहीं पता था कि प्रभु यीशु मसीह प्रेम है। प्रेम करने में, मुझे डराने में लोगों को अच्छा लगता था। लोग मुझसे डरते थे और झुक के मुझसे कहते थे, बाबू साहब सलाम, बाबू साहब नमस्कार, बाबू साहब पाँव लागी। मुझे उसमें आनंद मिल रहा था। बट जिस दिन मैंने यीशु को ग्रहण किया, एक्सेप्टेंस मेरा है, आपका है। आप अच्छाई के जीवन व्यतीत करना चाहते हैं या आप बुराई में मर जाना चाहते हैं। लिखा यहां पे कि अंधकार में ज्योति चमकी और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। मैं अंधकार में था, मेरा जीवन अंधकार था। मैं जो हूं मसीह को क्या, मसीह की बातों को भी नहीं सुनना चाहता था। लेकिन जब मैंने मसीह